सभी साथियों को सत सत प्रणाम। आज हम लोग प्रवचन का तीसरा भाग लेते हैं। भक्ति की महिमा है शायद प्रवचन का नाम। तो भक्ति की महिमा के अंदर हम लोगों को ये बात समझनी है। इस भक्ति की महिमा में भक्त कितने तरह के होते हैं, भक्तों के गुण, भक्तों के बारे में बताया। कोई भी भक्त बिना समर्पण के भगवान के करीब नहीं हो सकता। और होली तो त्योहार ही समर्पण का है। और हमें समर्पण ही करना नहीं था। हम लोग समर्पण करते वक्त अपने विकारों को अपने अंदर कुछ छुपाने की आदत होती है ना, छुपा और सही तरह से समर्पण नहीं करते। और सत्संग हमें धीरे धीरे हमारे विकारों को धो में सुंदर विचारों में सजा परमात्मा के अनुरूप बना। इस त्योहार में हम लोग होलिका दहन समझे, उसकी प्राकृतिक महत्ता समझे, उसकी क्या प्राकृतिक महत्ता है। किसान खेत काटते हैं, बहुत सारे नए कीड़े आते हैं। होलिका दहन में सारे कीड़े जल जाते। बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया इस समय वातावरण में होते हैं जो होलिका दहन से सब जल जाते हैं। एयर प्यूरिफाइड हम लोग ये समझ। तो इसमें प्राकृतिक बात। दूसरी बात है कि अगर अध्यात्म को लेते तो मन के अंदर अगर बल हो, मन अगर परमात्मा का आधार लेके चलता, परमात्मा की वाणी पे पूर्णतः विश्वास, एक निष्ठ, एक के साथ हो, एक की बात। जैसे प्रहलाद के अंदर राम की बात, राम के प्रति अटूट विश्वास, गहरी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, ये सारे गुण उसके अंदर, तभी ना वो बैठ सका। उसका चित्त तो बिल्कुल भी नहीं हिला। सारे लोग उसे मना कर रहे लेकिन वो हिला नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे पास होता है क्योंकि हम जो एक यहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी चीज हमें लेनी आनी चाहिए कि हम जो विचार होते हैं वो दुनिया से ही। अपने विचार से पूछो, अपने मन से पूछो, अपना विचार क्या। हर चीज बाहर से तो लिए है। ये होली के त्योहार भीतर से थोड़ी ना आया हमारे अंदर। बाहर देखे थे, देखते देखते करते थे, बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। जहाँ क्वेश्चन करना चाहिए वहां हम करते नहीं है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहां। और हम है ना हर त्योहार को मूर्खता में मनाते हैं, बोझ से मनाते हैं। अब मना के अहम की उत्पत्ति करते कि हमारे पास ये पात्रता के मना रहे। तो होली का जो त्योहार है ये मन को कितना मजबूत बना कि अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ता रहेगी तो परिस्थितियां कुछ भी हो, तुम विजयी बन। होली, कहाँ से होली, कैसे आत्मा परमात्मा की होली, कैसे वो घटना घट गई कि अब चाहे सर फूटे या माथा यारा मैंने तो कहा। एक बार हम गुरु को देखे, गुरु की वाणी सुने और गुरु के, हमारे अंदर कोई संशय और सवाल नहीं कि हम कहीं यूटर्न ले लिए क्या, हम कल नहीं आ सके तो। हम ये बात रखें कि हम कर ही नहीं रहे, हमको गुरु बुलाए हैं। गुरु बुलाते हैं, गुरु बैठाते, गुरु सिखाते हैं, गुरु की कृपा है। और हम हर दिन अपने गुरु को बोलते हैं सभा में कि कल फिर तुम्हारी कृपा और तुम्हारी दया नहीं होगी तो कुछ भी नहीं। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि सब काम गुरु के द्वारा होता है। हम निमित्त। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन बहुत मेधावी था, बहुत गुणी था, सब गुण संपन्न था। सब गुण संपन्न वाले को भी भगवान निमित्त ही बना। अर्जुन को कभी किसी ने कृष्ण नहीं बोला कि तू कृष्ण के साथ रहते रहते कृष्ण नहीं। अर्जुन अर्जुन ही था, वो निमित्त ही था। हम लोग निमित्त मात्र। हमारे गुरु से ज्यादा कोई हमको महत्व देता, हमको बहुत दुख कि मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है, जो कुछ है वो गुरु का है। उसकी कृपा है, उसकी देन है, उसकी वाणी है, उसकी सब है,
उसका साम्राज्य। तो मन उसका होल, उसकी देन को देखकर उसका हो गया कि होली जो समर्पण है उसकी देन को देखकर, उसकी कृपा को जितना पाए, उसकी देन को देख के एक अटूट विश्वास का जन्म। ये विश्वास मेरा अपना है कि भाई हम गूंगे थे, हमको वाणी मिली, हम निर्बल थे, हमको इसका सहारा मिला। हम एक घर में अपने दीनहीन विचारों के साथ थे, मुझे इसकी वाणी ने बल दिया, जगाया, उठाया, बोला तू मेरा काम कर, मैं तुझे अपनी नौकरी देता हूँ, मेरे काम पे लग जा, तेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरी जिम्मेदारी मेरी गुरु ने ले रखी है, मुझे मेरा पालनहार कोई नहीं है। हम कभी किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं करते, हमको लगता है मेरा गुरु है ना, वो सब व्यवस्था करेगा। जहाँ जिस चीज की जो व्यवस्था है, यही तो भक्त के जीवन की सबसे बड़ी कृपा होती है कि वो अपने परमात्मा के सहारे चले। भीतर से होली, भीतर से मैं तुम्हारी होली, मुझे पता है कि मेरे साथ मेरा इष्ट है। जब इस तरह की होली हम खेलते हैं तो जो वाणी हमारे मुखार बिंदु से निकल लगती है, वो आपको रंग, और आपके मुखार बिंदु से जो वाणी आती है वो रंग। तब हम लोग दोनों मिलके गाते, रंग डाला है सांवरे ने धन्य, तेरा सतगुरु रंग मुझे भाव में। अब आप देखिए ना, आप रंग किसके साथ खेलेंगे? जो परिचित है उसी के साथ तो खेलेंगे ना, अपरिचित के साथ तो नहीं खेलेंगे ना। हम लोग जब होली खेले जाते हैं, हम लोग जितने परिचित होते हैं, इतना मल मल के जोर जोर से रगड़ रगड़ के लगाते हैं, नहाते हैं, हंसते हैं, खेलते, पानी में सी बीच में उतरते, खेल के कूद के कितने खुश होके आते कि वाह क्या मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को पहचान। इसी तरह से हम लोगों के जीवन में एक बात होनी चाहिए, हम लोग के जीवन में एक बात होनी चाहिए कि अगर हम भगवान को पहचानते हैं, क्या हमने भगवान को जाना और पहचाना? भगवान तो छोड़िए, हम अपने गुरु को ही भगवान बोलते हैं। गुरु की शरण में बैठ के, गुरु क्या है? गुरु की वाणी है। गुरु को देखना नहीं है, क्योंकि शरीर से गुरु को छूना नहीं है, गुरु को देख कुछ छूना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, गुरु की वाणी से गुरु को हम समझेंगे। अभी आपका और हमारा जो रिश्ता है, ना तो हम लोग एक शहर में रह रहे हैं, ना आप हमको छू सकते हैं, ना खाली आप हमारे मुखार बिंद से वाणी सुन रहे हैं, और इस वाणी से ही जीवन बदला। वैसे बस उस वाणी का ही स्पर्श तो जीवन बदलेगा ना। तो ये वाणी में कितने गुण हैं, ये गुण हमारे जीवन के देखिए कितने अवगुण को, धीरे धीरे जब हमको पता चले वाणी में शांति है, शकून है, गुण है, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, ये सब जाति, सब धर्म, मानव मात्र के कल्याण की ये वाणी है, तो हमारा इसके प्रति प्रेम, जब हमारा वाणी के प्रति प्रेम होने लगता है, तो हम किसके प्रति प्रेम, अपने प्रेम का इजहार अपने इष्ट के प्रति, क्योंकि हमने गुरु को पहचाना है उसकी वाणी से, उसके गुण से। तो जब तक आप किसी को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, उसके पास बैठे नहीं है, उसकी मनवार नहीं किए, वो जो बोला वो सुने नहीं है, उसके अनुरूप जीवन यापन नहीं किया, उसके बाद आप उसको उसके पास जाके बोलते हैं या कोई ये दे दो वो दे दो, तो बिना पहचान पहचान के कभी कोई कुछ देता है? फिर भी वो दे देता है कि दर पे जो आया उसको खाली नहीं लौटा, कल ये पहचानेगा, जानेगा, मानेगा, तो उसको लगेगा मैंने क्या छोटी छोटी चीजें मांगी। तो भगवान को पहचानना है, हमको गुण ग्राहकता लानी अपने जीवन, और जब तक हम गुण ग्राहकता नहीं लेंगे तब तक हमारा जीवन सुंदर आए बनेगा नहीं। परिचय नहीं होगा तब तक हमको आनंद नहीं। परिचय बहुत जरूरी है, और भगवान का परिचय भगवान की वाणी, और वाणी में भगवान के गुण है, भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, उसके भाव, उसके वाणी को आप कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी, जहां से हम सुनेंगे वहीं से वो हर पंक्ति अपने आप में पूर्ण है। इसीलिए हम लोग कहते हैं गुड़ सा मीठा है, भगवान वास्तव में मीठा है। मीठा कैसे है? क्योंकि वो रसीला है, वो रसपूर्ण है। जहां हमें रस मिलेगा वही समझिए। तो इस चीज को जब हम समझेंगे, तो इस त्योहार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, के त्योहार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो चैत का महीना आएगा उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य को समझे कि हमारा कर्तव्य क्या है। प्रकृति की रक्षा करनी है, उसके बाद हमें अंदर से समर्पण का भाव लेना है। होली के दिन देखिए, हमारे जो घर गृहस्थी में हम देखते हैं, बड़े लोग, छोटे छोटे लोग बड़ों के घर जाते, पांव छूते कि होली का धूप दे। एक साल में एक बार होली का धूप देते, फिर वही रहता। हमने कभी पूछते अपने मन से कि ये व्यक्ति हमारे घर में होली के दिन पांव छूने आता है,
तभी हम इसके घर में साल में एक बार भी जाते हैं रिश्ता बढ़ाते। हमारी तरफ से कोई पहल है? हम लोग करते ही नहीं है। हम जितने रिश्तों को ठुकराते हैं उतना हमारा एकाकी जीवन, और जितना हमारा एकाकी जीवन होता है उतना ही हम डिप्रेशन, उतने ही हम अपने नेगेटिव विचारों में गुद गुद के मरते हैं। जब आप हंसी मजाक से लोगों के बीच में बैठेंगे तो आपको लाइफ जीनी है। मैन इज अ सोशल, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग समाज में रहेंगे, समभाव में रह के रहेंगे, सबके मन को जीतेंगे, तो ये हमारे सामाजिक धर्म का। तो धर्म के प्रति हमारे कर्तव्य को हम समझेंगे कि वो कितने लोग हमको प्यार से रंग लगा, कितने हमारे प्राणों के साथी, कितने प्रिय जन है जो हम लोगों को रंग। हम लोग बांद्रा सदन में जब होली खेलते थे तो हम लोग 100-100 किलो फूल से होली खेलते थे, सबके साथ उस दिन सारे भेदभाव मिटा के सबके साथ होली खेलते थे। और यही प्रार्थना करते थे कि सब पर भगवान का रंग लगे, रब पर भी भगवान। तो जब हमारे त्योहार के कर्तव्य को समझेंगे, त्योहार की महत्ता को समझेंगे, तो हमारा जीवन ही कुछ होगा। लेकिन त्योहार में भी कभी कभी हमको कोई लोग हम पर फूल मत डालना, हम पर रंग मत डालना, लेकिन वो हमको लाइक नहीं करता तो हमारा रंग पसंद नहीं करता। सहज रहता, यही उसको नहीं पसंद है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान को पसंद है ना, और सबको पसंद हो या नहीं पसंद हो कोई बड़ी बात नहीं। जितने सुंदर से हम अपने विचारों से अपने आप को सुदृढ़ बनाते हैं वही हमारा श्रृंगार है। लेकिन हम किसी के हो लिए वो हमको कभी भी नाराज होने नहीं देते। रही बात वरदान, जिस दिन गुरु हमारे वर के समान है, वो हमें हर प्रतिदिन दान देते हैं। हमेशा भाव प्रेम हमारा उदात्तीकरण ही करते हैं। लेकिन जब हमको वो वाणी का बल दे, वाणी का ज्ञान दे, तो हम किसी को छोटा नहीं। गुरु ने हमको वाणी दी है हमारे मुखारविंद से लोक कल्याण की, हर दुखी को ऊपर उठाने के लिए। जिसके पास जो ज्ञान है, जिसकी जो परिस्थिति, उसको वहां से निकालना। अगर वरदान का दुरुपयोग कर, हमें हमारा अहंकार अगर वरदान का दुरुपयोग, तो हमें बहुत बड़ा मूल चुकाना। दो बात याद रखिएगा, एक बाल आएगा तो आप सत्य के लिए मुंह खोलेंगे। हो सकता है सत्य के लिए मुंह खोलने के बाद आपको ईसा मसीह की तरह सूट में लटका दिया, लेकिन डरने का नहीं। वहां गुरु खड़ा है, देखेगा, वो देख रहा है, वो देख ले। और दूसरा, अगर कभी आपको बल मिल जाए तो अहंकारी नहीं। रावण का भी वध हुआ, भस्मासुर का भी वध हो गया था। भस्मासुर को भगवान शिव ने कितना अच्छा वरदान दिया था, तो जिस पे हाथ रखेगा वही बस। वो शिव पर ही हाथ रखने गया तो लोगों ने उसको क्या बोला, ये बोले भंडारी है, ये जटाधारी है, सांप को गले में रखता है। हो सकता है ऐसे ही दे दिया हो। क्या इसकी बात में आते हो तुम? एक बार रख के तो देखो ये वरदान सही है। उसके अंदर भी इतना ज्ञान नहीं आया कि मैं मेरे पर रखूंगा, अगर सही होगा तो मैं ही चल जाऊंगा। यही होता है जब हम दुष्कर्म करते हैं ना, हमारी बुद्धि, मति और गति भी बदल जाती है। और गति और मति बदल जाती है तो हम एक के बाद एक के बाद अनेक दुष्कर्म, हमारी गति मति, और उस गति मति में वैसे ही लोग अपने पास आएंगे अपने से पूछे। तो भगवान हम लोग को क्या बताए? अपने लोग बोलते हैं ना, भगवान को क्यों वरदान देना था? भगवान को नहीं पता था कि, अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से हमको समझनी है कि भगवान क्यों वरदान दे देता है। क्योंकि भगवान न्याय प्रिय है। जो भी व्यक्ति उसकी निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहा है, वो जैसा भी उसको वो देगा ही देगा, उसको वो देगा ही देगा। भगवान का भाव किसी भक्त की इजाजत से नहीं आता है, भगवान का भाव डायरेक्ट मिलता है। और वहां पर जो मिलता है, उस भाव का हम दुरुपयोग करते हैं, अनादर करते हैं, उससे किसी का अपमान करते हैं, उससे किसी का बुरा करते हैं, तो याद रखिएगा कि जब तक आपके पास धर्म की पूंजी है तब तक भगवान भी कुछ नहीं करता है। जैसे हम लोग सुने थे ना, भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल के 100 खून माफ किए थे, उसके बाद वो बोला 101 में मैं खड़ा हूंगा, तब भगवान खड़े थे। वैसे हर व्यक्ति के
अहंकार का वध भगवान समय आने पर करता है। अगर वो उसके बच्चों को दुख देता है, तकलीफ देता है, अपमान करता है, तो ये भगवान जो वरदान देते हैं, ये वरदान का भी वो बाद में अपने आप ले लेते हैं कि अगर कायनात का ये नियम है कि अगर सही तरह से हम यूज नहीं करेंगे तो वरदान भी खंडित हो जाए, दिया हुआ वरदान भी खंडित हो जाता। होलिका का हो ही गया था, रावण को हो ही गया था, हिरण्यकश्यप का हो ही गया था, हम लोग देखते भस्मासुर का हो ही गया। तो मिला हुआ इतने दिन की भक्ति, इतने दिन का ज्ञान क्या काम है? कुछ काम। हमें अपने मन से पूछना, मेरा चिंतन क्या, मेरा मनन क्या, मेरा धर्म के प्रति कर्तव्य क्या मैं मेरे अंदर भी रावण की तरह राक्षसी वृत्ति है? देखिए हर व्यक्ति के अंदर राम भी है, रावण, और सदगुरु हमें दोनों वृत्ति के साथ बैठाते हैं और हम पर राम के भाव की इतनी बरसात करते, इतना बरसात करते, बार बार कहते जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सबकी। तुम राम की कृपा को ले लो, तुम सत्य की कृपा को ले लो, तुम भाव और प्रेम की कृपा को ले लो, तुम पर सबकी कृपा अपने आप। इस तरह से जब हम भगवान के साथ चलते हैं तो दुनिया के सब मत मतांतर को छोड़ते हैं, बाहर की चीजों को छोड़ते हैं और होली के महत्व को समझते हैं, भक्तों के महत्व को समझते हैं। और ये जो चैत का महीना है, इसको कहाँ से हमको चैतन्य स्वरूप बनना है, कहाँ से हमको जागृति रहनी है, कहाँ से हम लोग गाते ना जागृति नव जागृति, आरती गाते ना जागृति, तो हमें कैसे जागना है, हमें भीतर से जागना है। अब जागने के बाद है ना, अपने गृहस्थी को मत खराब कर दीजिएगा। अधिकतर लोग जागृति के बाद क्या घर संसार को ऐसा वाइंड अप करते हैं ना कि बाकी लोगों की जिंदगी हेल कर। तो इसलिए हम यहाँ पे गुरुजी बहुत अच्छे बात भी बोले थे, जैसे त्योहार का कर्तव्य है, पहले हम वैसे हम गृहस्थ के प्राणी का गृहस्थी के प्रति भी कर्तव्य, अपनी गृहस्थी को निभाते हुए, अपने भाव को अच्छे से लेते हुए हम एक सुंदर जीवन अगर यापन करते हैं, तो चैत्र के महीने में जब हम आगमन करते हैं तो हमारे पूर्णिमा के पहले वाले दिन, जिस दिन होलिका दहन होती है, उस दिन हमारे सारे निरर्थक विचारों का दहन हो जाता है और राम की महत्ता को हम समझते हैं। हमारे शुद्ध सात्विक अंतःकरण में राम की स्थापना होती है। राम जो काम 9 दिन में करते हैं वो हमारा 9 महीने का रेशियो होता है। राम 9 दिन में जन्मते हैं, हम 9 महीने से जन्मते हैं, इसलिए हमारे एक काम को करने में हमें 9 दिन लगेंगे और राम को 1 दिन लगता है। इस रेशियो से भक्त और भगवान की गाड़ी चलती है। इसको समझते अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमें जो भगवान की शरणागति लेनी है वो दीनहीन भाव से ले लेनी है, शक्ति समृद्धि और सुंदरता से पूर्ण होकर शरणागति से समर्पण की यात्रा करते हैं। तो होली के वास्तविक अर्थ को समझते हुए हमारी आत्मा परमात्मा की होकर रास और रंग में करती है और फिर हमारा मन चाहता भी है कि परमात्मा के रंग में रंगे रहे। ये वास्तविक रंग है जिसके लिए आत्मा जन्म जन्म से चूल्हा लेके धरती पे आती है कि वो जन्म हमको भी मिले जब परमात्मा हम वाणी को यही विश्राम। बहुत सुंदर। डोली रॉली नहीं आज, क्योंकि रॉली को लग रहा था रंजू को बोलो पॉइंट लेने। हाँ रंजू को बोलो फिर राष्ट्रीय को बोलो। रंजू